उसके बाद क्या है, अभी जो एक्सटीरियर एंगल है यानी पेज नंबर 1, अब हम चलते हैं पेज नंबर 138 पर, मैथमेटिक्स पर। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एक्सटीरियर एंगल्स की एग्जांपल्स दी हुई है। जैसे कहता है कि एक्सटीरियर एंगल्स कैन बी फॉर्म्ड फॉर अ ट्रायंगल इन मनी वेज, यानी हम बहुत सारे तरीक़ों से एक्सटीरियर एंगल्स एक ट्रायंगल के बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, सिंपल से ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। मैं इसको इस लाइन पर भी एक्सटीरियर एंगल बना सकता हूँ, ऐसे यहाँ की तरफ से, या इसी तरह मैं यहाँ से भी इस लाइन पर भी इसको ऐसे एक्सटीरियर एंगल बना सकता हूँ, या यहाँ पर भी मैं ऐसे इसको एक्सटीरियर एंगल बना सकता हूँ। इसी तरह मैं दिखाऊंगा आपको। ये फॉर एग्जांपल मैं फिर से ट्रायंगल ले लेता हूँ, यानी एक ही कॉर्नर पर हम दो साइड से एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। जैसे अब इस कॉर्नर पर मैं नीचे वाली साइड से, यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से बनाया था एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर अब नीचे से, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको ऊपर से बनाया था, अब यहाँ पर नीचे से बना देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर मैंने अभी ऐसे बनाया था, तो अब ऐसे बनाएंगे यहाँ पर ऐसे एक्सटीरियर एंगल, यानी एक ही कॉर्नर पर हम दो तरफ से एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर भी, जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पर मुझे दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इस तरह अगर यहाँ पर इसको ऐसे प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पर दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। यहाँ पर इसको ऐसे प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पर मुझे दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। यानी इस ट्रायंगल के हर वर्टेक्स पे मैं दो साइड से इस पे एक्सटीरियर एंगल बना सकता हूँ। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये मैं खाली ट्रायंगल पर ही नहीं, सारे पॉलीगन्स पर मैं एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर सकता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम करूँ, जो भी मैंने यहाँ पर इस ट्रायंगल पे एक्सटीरियर एंगल्स ड्रा किए, तो इनका सम मुझे किसके बराबर आता है, 360 के बराबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है जो रिवील करता है खुद ही। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल ड्रा कर लेता हूँ, एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अराइज होती है। ऐसे मैंने यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल ड्रा किया, ठीक है, तो ये वाला, और एक इसके साथ मुझे एक एडजेसेंट इंटीरियर एंगल बन गया, यानी अंदर ट्रायंगल का अपना ही एक एंगल था, इंटीरियर एंगल, और उसके बाहर से जब मैंने एक्सटीरियर एंगल ड्रा किया, इन दोनों में एक खास प्रॉपर्टी अराइज हो जाती है। वो ये है कि ये दोनों आपस में होते हैं लीनियर पेयर, यानी ये दोनों आपस में होते हैं सप्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम रखता हूँ ट्रायंगल ABC, तो मेरे पास एंगल, और इसका नाम यहाँ से हम रखते हैं D, तो मेरे पास एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पर ड्रा हो गए। जब मैंने इसको एक्सटीरियर एंगल को बाहर से ड्रा किया तो ये दोनों क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। एंगल ACD और ACB एक लीनियर पेयर है। इसका मतलब अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट पता है तो मैं आराम से अंदर वाले एंगल का मेजरमेंट निकाल सकता हूँ, या अगर मुझे अंदर वाले एंगल का मेजरमेंट पता है तो मैं आराम से बाहर वाले एंगल का मेजरमेंट निकाल सकता हूँ। क्योंकि हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ज़रिए से सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर टू अपोजिट साइड्स। यानी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास क्या है, एंगल A प्लस एंगल B, यानी ये दो एंगल, इन दो एंगल्स का सम मुझे किसके बराबर है, इक्वल टू मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी मेजर ऑफ एंगल ACD, यानी ये वाले एंगल के बराबर। यानी एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट मुझे किसके बराबर होता है, दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता हूँ, अगर मेरे पास एंगल B है 50 डिग्री, ठीक है, और एंगल A है 70 डिग्री, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, एंगल ACD यानी 50 डिग्री, एंगल A है 70 डिग्री प्लस एंगल B है 50 डिग्री, तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल कितना है, मेजर ऑफ एंगल ACD के बराबर कितना है, फिर 70 और 50 हो गए 120 डिग्री। यानी बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल फिर मुझे कितना निकला, 120 डिग्री। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से इन दो अंदर वाले एंगल्स का जमा किसके बराबर होता है, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है, और जिसके ज़रिए से अगर मुझे इन दोनों में से कोई भी एक एंगल पता होगा और एक्सटीरियर एंगल दिया होगा तो मैं आराम से दूसरा एंगल निकाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ऐसे है, एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये मेरे पास यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मैंने यहाँ से ड्रा किया, ठीक है। इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल।
पहले मैं इसका नाम रखता हूँ एंगल, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो मुझे ये एंगल पता नहीं है, ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम मुझे है 135 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल मुझे कितना दिया हुआ है 135 डिग्री। अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, यानी एंगल बी कितना है मेरे पास। हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से मेरे पास एंगल CA, इसको मैं यहाँ से D नाम रखता हूँ, ठीक है। CAD इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, यानी ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल C, यानी इन दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर मुझे आना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के एंगल के बराबर, यानी DAC के बराबर। वही मैंने लिखा। तो मैं क्या लिखता हूँ, एंगल CAD मुझे पता है कितना है 135 डिग्री, ये मुझे वहीं से दिया हुआ है, इज इक्वल टू एंगल B मुझे पता नहीं है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एंगल B प्लस एंगल C मुझे कितना है 65 डिग्री। तो एंगल B मुझे किसके बराबर निकलेगा, मैं लिखता हूँ ऐसे ही 135, इस 65 को अगर हम यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा -65 इज इक्वल टू एंगल B, ठीक है, यानी एंगल B मुझे किसके बराबर निकला फिर 135 माइनस 65, 5 में से 5 कटे तो 0, 13 में से 6 कटे तो 7, यानी 70 डिग्री, यानी एंगल B मुझे किसके बराबर निकला 70 डिग्री के बराबर। यानी इस तरीके से मैं किसी भी एंगल का मेजरमेंट यहाँ पर निकाल सकता हूँ। अगर मुझे दो एंगल्स का मेजरमेंट पता होगा तो मैं तीसरा एंगल आराम से निकाल सकता हूँ। और उसके बाद एक और अहम प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको कही, अगर मुझे निकालना होगा अब टॉप वाला एंगल, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि ये बनाता है लीनियर पेयर, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये लीनियर पेयर बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, बाहर वाला अगर 120 है तो अंदर वाला कितना होगा 180 माइनस 120, इसका मतलब ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं बाद में ट्रायंगल सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। तो इसका अब अगर यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर मुझे बाहर वाला एंगल है 135 डिग्री, तो ये लीनियर पेयर किसके साथ बनाता है, यहाँ पर इसके साथ, यानी एंगल CAD और एंगल CAB आपस में क्या है लीनियर पेयर। इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब अगर पहला वाला है 135, तो मुझे एंगल CAB कितना होगा, देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों है लीनियर पेयर, यानी ये दोनों एंगल CAB और एंगल CAD इस BAD लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन दोनों का सम किसके बराबर मुझे आना चाहिए 180 डिग्री के बराबर, जैसे मैंने अभी कहा। तो अब अगर पहला वाला मुझे दिया हुआ है 135, तो दूसरा होगा 180 माइनस 135, तो कितना निकलेगा मुझे एंगल CAB और एंगल CAB इज इक्वल टू 180 माइनस 135, 10 में से 5 कटे तो 5, ठीक है, 7 में से 3 कटे तो 4, यानी एक में से एक तो 0, यानी एंगल CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एंगल CAB क्या निकला हमारे पास, यानी एंगल CAB ये वाला एंगल निकला मेरे पास क्या 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अब इस एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इन तीन एंगल्स का सम मुझे क्या आना चाहिए 180 डिग्री। अगर मुझे इन तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री आया, इसका मतलब ये एंगल 45 क्या है, यानी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब इन तीनों एंगल्स को हम क्या करते हैं सम, हम देखते हैं क्या इन तीनों एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। 45 प्लस 65 प्लस 70, 5 और 5 हो गए 10, ठीक है, एक आ गया कैरी, 4 और 1 हो गए 5 और 6 हो गए 11 और 7 हो गए 18, यस ठीक है, यानी 180 डिग्री। यानी अब इन तीनों एंगल्स का सम